महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पीछे जो आपने जो भी 200-250 सब्सक्राइबर हुए हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, बट 1000 चाहिएंगे, तो इसलिए रेगुलरली जो है इसको कुछ ना कुछ शेयर करते रहिए भैया। कल्याण होगा, हरी चर्चा। जिसको भी आप शेयर करेंगे वो ईश्वर का नाम सुनेगा, उसका भी कल्याण होगा। केतु का साल है, जितना ईश्वर से जुड़े रहोगे उतने बचे रहोगे। जिस नव संवत्सर 2080 की जो बातें हैं, क्योंकि बुध इसमें राजा है, शुक्र जो है मंत्री हैं, तो लोग एक दूसरे के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करेंगे। मंगल प्रभाव कर रहा है, गुरु राहु के प्रपंच में फंसा हुआ है, तो युद्ध की संभावनाएं बनी रहेगी। होगा नहीं, भीषणता नहीं आएगी, पर बनी ज़रूर रहेगी। चारों तरफ त्राही रहेगी, महंगाइयाँ बढ़ेगी। ऐसे में ईश्वर ही बचा सकता है भाई। तो ईश्वर से जुड़े रहें और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। मतलब जिससे सबका कल्याण हो वो काम तो करना चाहिए ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो आम आदमी से जुड़ा है और जो बहुत ही साधारण है, सहज है, समझने वाली बात अगर आ जाए तो ईश्वर, क्योंकि ईश्वर जिसको जितनी बुद्धि देता है उतना ही समझता है वो, किसी का कोई दोष नहीं है। तो समझने वाली बात ये है, तो मैं पिछले दिनों शिवरात्रि के टाइम में गुरु साहब के पास था। तो गुरु साहब तो हरी चर्चा ही करते रहते हैं, तो उन्होंने एक बात कही, एक छोटी सी कहानी सुनाई कि उनके गुरु के पास में कोई एक बंदा था जो उनका गुरु भाई होगा निश्चित ही, और वो बड़ी सेवा करता था। बिना किसी लाग लपट के वो सेवा में लगा रहता था। तो एक दिन गुरु साहब ने उसको बुलाया और पूछा कि सुनो भाई, मैं तुम्हें कैसा दिखता हूँ? तो वो थोड़ा संकुचाया, मतलब थोड़ा गुस्सा, डर भी लगता था गुरु साहब से। बोला नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो सच है वो बताना। तो काफ़ी डर के उसने कहा कि आप मुझे भैंसे जैसे दिखते हैं। कोई बात नहीं, जैसा दिखता है वैसा, कोई बात नहीं। फिर वो लगा रहा, 1 साल तक फिर सेवा करता रहा। 1 साल बाद गुरु साहब ने उसको फिर बुलाया। बोलो भी फलाना राम, मैं तुम्हें कैसा दिखता हूँ? अब वो फिर घबराया कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर गुरु साहब ने कहा कि जो सच है वो बताना, कोई लाग लपट नहीं। मैं तुम्हें कुछ कहने वाला थोड़ी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बोला साहब, मुझे आप साधारण से इंसान दिखते हैं और कुछ से ज़्यादा कुछ दिखते नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, काम करो। गुरु साहब मुस्कुराते थे, गुरु साहब कुछ जवाब नहीं देते थे किसी बात का। 1 साल बाद उसको फिर बुलाया कि मैं तुम्हें कैसा दिखता हूँ बेटा? बोला आप ही भगवान हैं, आप भगवान जैसे दिखते हैं मुझे। अच्छा, बोले यार भगवान जैसे? बोले भगवान हैं ही आप, मुझे पता आप चला है, लेकिन आप ही भगवान है, भगवान और कहीं नहीं है। तो बोले तुझे तो भैंसे जैसा और राम। बोले वो सारी बातें बेकार है, मुझे समझ में अभी आया। धरती पे, ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में कहीं भगवान नहीं है, आप ही भगवान है गुरुदेव। तब गुरुदेव ने उसको समझाया, और हमें भी हमारे गुरुदेव ने समझाया कि आप भैंसे जैसी आप में भावनाएं थी, आपकी बुद्धि भैंसे जैसी थी, आपकी कल्पना शक्ति भैंसे जैसी थी, तो मैं भैंसा दिखता था। फिर आप गुरु सेवा करते करते या ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वर ने आपको सद्बुद्धि दी, तो आप में इंसानों जैसे गुण आने शुरू हुए, तो मैं आपको इंसान दिखने लग गया। और अब आप में स्वयं में ईश्वर के गुण आने शुरू हो गए, तो मैं आपको ईश्वर दिखता हूँ। तो डेवलपमेंट आपका हुआ है, मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। गुरु की कृपा होती है तो डेवलपमेंट होता है।
तो यही बात जो समझने वाली ये है कि आप जिस व्यक्ति को जिस भावना से देखेंगे, या कोई व्यक्ति आपको किसी भावना से देखता है तो वो स्वयं उस भाव में है। अब मुझे 2-4 दिन पहले किसी ने कहा कि यार मेरी पत्नी मुझसे इस तरीके से बात करती है, तो भाई उसमें समझ ही ऐसी है। बोला मैं उसको कैसे समझाऊं, मैं कोई आवश्यकता नहीं है। जाको हरि दारुण दुख दई ताकि मति पहले हर ले। ये मति जो है ये ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर जिसको जितनी समझ देता है वो उतना ही समझता है। बेचारा उसका कसूर क्या है, वो वही बोलेगा जितना समझता है। अब कोई पहली क्लास का बच्चा है, उसको ABCD समझ में आती है, आपको ग्रेजुएट बना दिया भगवान ने। आप चाहते हैं कि वो जो बच्चा है वो ग्रेजुएशन वाले पार्ट को समझे, क्या वो समझेगा? नहीं ना। तो उसी प्रकार से हर जीव को अपनी अपनी उसकी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से आकलन करता है। आप मोदी जी के बारे में ले लीजिए, आप बहुत लोग उनको गालियां देते हैं, बहुत लोग उनको प्रेज करते हैं, बहुत लोग उनको ईश्वरी समझते हैं, बहुत लोग उनको संत समझते हैं, और बहुत लोग उनको नीच समझते हैं। वो तो जैसे हैं वैसे हैं, सब अपनी अपनी जिसमें जितनी बुद्धि है और जिस भाव में जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं वो उसी भाव में सामने वाले को देखते हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको उस भाव से देखे, तो पहले आपको उसे उस भाव से देखना पड़ेगा। पुराने हमारे विद्वान लोग कहते थे राख पत रखा पत। पत मतलब इज्जत। अगर आप दूसरों की इज्जत करोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। इवन की वस्त्रों की, आप कपड़ों की इज्जत करोगे तो कपड़ा आपकी इज्जत करेगा। इंसान की इज्जत करोगे, इंसान आपकी इज्जत करेगा। जानवर, पशु पक्षी, आप उनकी इज्जत करोगे, उनको अच्छे भाव से देखोगे तो वो भी आपको उसी भाव से देखेंगे। ये सृष्टि का नियम है। आप ईश्वर को पूर्ण समर्पण के भाव से अपने आप को अर्पित करेंगे तो ईश्वर भी पूर्ण समर्पण के भाव से आपको अर्पित करेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो कोई पीड़ा ही नहीं है। आप जीव को अच्छे भाव से देखोगे तो हर जीव आपको अच्छे भाव से देखेगा, वो बुरे भाव से देख ही नहीं सकता। हाँ, वो अपनी बुद्धि के अनुरूप उतनी अच्छाई से देखेगा। और किसी को भगवान ने कुबुद्धि ही दी है तो वो तो उसका तो कोई उपाय नहीं है भाई। आजकल तो बहुत सारे लोग जो है भगवान बुद्धि दे के रखता नहीं है। हम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हैं, भाई रे ईश्वर से जुड़ो, भाई रे प्रेम करो जीवों से। हम भगवान ने बुद्धि उतनी दी है। अब ईश्वर का जो गणित है वो उनके कर्मों के हिसाब से है। आप कर्म खराब करते हो तो अगले जन्म में आपकी बुद्धि इतनी सी कर दी जाती है, जिस आपकी बुद्धि के कारण आप तकलीफ उठाते हो। वो कर्मों की वजह से तो है ही है, वो कर्मों की वजह से बुद्धि इतनी हुई है, लेकिन आपकी ये इतनी सी बुद्धि होती है, उसकी वजह इतनी सी, उससे तकलीफ उठाते हो। अगर आप उसका व्यापक आधार बना लो और आप सहज रहने लगो, ईश्वर की सत्ता को मान लो, आप सभी के प्रति प्रेम भाव रहने से तो आपके कर्म कितने भी बुरे रहे हों, बट ये आसानी से कट जाएगा मामला। आप सबसे प्रेम रखोगे तो एटलीस्ट लोग आपसे प्रेम जरूर रखेंगे। धन तो आपके कर्मों के हिसाब से आएगा, सुख आपके कर्मों के हिसाब से, पर लोग कम से कम आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आप लोगों का सम्मान करोगे। अब वो बुद्धिहीन लोग जो होते हैं वो लोगों का अपमान करते हैं, तो जब अंत तो गत्वा उनको अपमानित होना पड़ता है। वो लोगों से घृणा करते हैं तो लोग उनसे घृणा करते हैं। भैया एक कुत्ता है, आप उसको जोर से चलाओगे तो वो भागेगा और वो आपको काटने को दौड़ेगा, और उसी से आप प्यार से को क्या हाल है बेटा पूछ लाते हुए आपके पास आएगा। जब उसको भी इतना ज्ञान है, भावों को पढ़ना वो भी जानता है, तो जीव तो जानता ही होगा, मनुष्य तो जानता ही होगा। जिसने अपनी आत्मा को इस लेवल पे लेके आया, मनुष्यों के लेवल पे आया, तभी तो मनुष्य का जन्म मिला ना, तो वो तो अवश्य जानता होगा। तो आज के वीडियो का सार यही है कि अपने भावों को सहज रखिए, किसी के प्रति कटु भाव, घृणा के भाव मत रखिए। चाहे उसने कुछ खराब हरकत की होगी, लेकिन वो उसकी बुद्धि इतनी है, आप उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि भैया इसको सद्बुद्धि दे। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में हमने कभी धन नहीं मांगा, आजकल मांगते हैं।
हमने सद्बुद्धि मांगी है, सद्बुद्धि होगी धन अपने आप आ जाएगा, वो सबसे बड़ा धन है। जब आपकी बुद्धि जो है सदाचार पे चलेगी तो धन निश्चित ही आएगा, और वो सुधन आएगा, उधन नहीं आएगा। आशा है मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, आई होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो लाभान्वित हो सके, ईश्वर से जुड़े रहें, उनका भी कल्याण हो। हम कथा कहते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, हमें आनंद भी आता है, हमारा भी कल्याण हो। आप सुन रहे हैं, आपका भी कल्याण। महादेव।